अस्सलाम वालेकुम, आई एम इफ़त। आज जो है सेकंड चैप्टर का जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, लेक्चर नंबर 14 है हमारा, और उसमें जो टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग केमिस्ट्री। अच्छा, इसकी जो डेफिनेशन और डिटेल्स में जाने से पहले हम थोड़ा सा इसको फिर जो चीज़ें पहले भी हम कुछ पढ़ सकें उसको हम रिकॉल करेंगे कि सबसे पहले क्या कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर सर्कुलर पाथ्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं शेल्स। हर एलिमेंट के जो एटम्स हैं उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाहर जो सर्कुलर पाथ्स होते हैं उनको हम उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सर्कुलर पाथ्स अराउंड द न्यूक्लियस in which electrons revolve are called, उनके लिए क्या क्या वर्ड्स यूज़ होते हैं, ऑर्बिट्स भी बोलते हैं और शेल्स भी बोलते हैं और एनर्जी लेवल्स भी। ये एक ही चीज़ के नाम है, ये शेल्स भी कहलाते हैं, ऑर्बिट्स भी कहलाते हैं और एनर्जी लेवल्स भी कहलाते हैं। अब जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था बोर्स एटॉमिक मॉडल, उसमें हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस इन दी सर्कुलर पाथ्स और हर ऑर्बिट जो है उसकी या शेल की एनर्जी जो है वो फिक्स होती है। अब शेल नंबर जो होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n जो है यहाँ पे n इज इक्वल टू, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, शेल नंबर को, और जो वैल्यू होती है n की 1 2 3 एंड सो ऑन। n जो है वो शेल नंबर को रिप्रेजेंट करता है और n की वैल्यू जो है 1 2 3 ऑन। तो ये फर्स्ट शेल होगा, दिस इज सेकंड शेल, थर्ड, अगर हम और ड्रॉ कर लेते हैं तो वो फोर्थ शेल होगा। अब शेल्स जो हैं इनके नाम भी होते हैं। फर्स्ट शेल जो है उसका जो नाम है दैट इज़ फर्स्ट शेल और एनर्जी लेवल, इसका नाम जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं K से। देन सेकंड शेल और एनर्जी लेवल, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L से। थर्ड शेल इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम M से, एंड सो K L M N एंड सो ऑन। फोर्थ जो है शेल और एनर्जी लेवल, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय N। अब हर और शेल की अपनी एनर्जी होती है, अकॉर्डिंग टू दी एनर्जी जो है, जो शेल सबसे न्यूक्लियस के नियरेस्ट होता है, करीब होता है, उसकी एनर्जी सबसे लोएस्ट होती है। सो सबसे जो करीबी शेल है फर्स्ट शेल, इसकी एनर्जी जो होगी लोएस्ट होगी, इट इज़ लोएस्ट इन दी एनर्जी, इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। L shell, it has more energy than K. Then M, it has more energy than L, and N जो है it has more energy than M। सबसे जो करीब शेल होगा शेल नंबर 1, उसकी एनर्जी सबसे कम होगी K की। यहाँ हम लिख लेते हैं दिस इज़ K, दिस इज़ L, दिस इज़ M एंड N। और L शेल जो है उसकी उससे ज़्यादा होगी, M की उससे ज़्यादा होगी और N की फोर्थ की उससे ज़्यादा होगी। एनर्जी जो होती है
जो शेल न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब होगा उसकी एनर्जी कम होती है, और एनर्जी बाहर की तरफ से, वो हम आउटवर्ड्स काउंटिंग करते हैं बाहर की तरफ न्यूक्लियस से, तो एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती है. सो व्हाट आर द शेल्स? These are the main energy levels. Main energy levels or circular paths around the nucleus in which electrons revolve, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. शेल्स क्या होते हैं? दीज आर द मेन एनर्जी लेवल्स और सर्कुलर पाथ्स अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, और they are represented by, shell number is represented by n, where n is equal to 1, 2, 3 and so on. The first shell, it is represented by k, the second shell it is represented by l, then third shell it is m, n and so on. Now how can we calculate the maximum number of electrons present or accommodated by the different shells? डिफरेंट शेल्स में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो हम किसके लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसके लिए फॉर्मूला है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स accommodated by different shells is given by the formula 2n square. Where n is 1, 2, 3 एंड सो. इसके लिए जो मैक्सिमम नंबर या कितनी कैपेसिटी होती है किसी भी शेल की इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने के लिए, वो हम किससे फाइंड आउट करते हैं? 2n स्क्वायर से, वेयर n इज दी 1, 2, 3 एंड सो ऑन. फॉर एग्जांपल, इफ वी वांट टू फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन शेल नंबर 1, n इज इक्वल टू 1, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको रिप्रेजेंट किससे कहते हैं? शेल नंबर 1 जो है वो क्या होता है? k, और इसमें n इज इक्वल टू 1 होगा. इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? k से. तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 2n स्क्वायर. n की वैल्यू क्या होगी? 1. 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2. सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज अकोमोडेटेड इन k शेल वो क्या होंगे? 2. सो k में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 आ सकते हैं. 2 से कम हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे. अगर किसी एलिमेंट में के किसी भी एटम में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 यहाँ पे आएंगे, जो बाकी ज़्यादा होंगे वो नेक्स्ट शेल्स में चले जाएंगे. 2 से कम इलेक्ट्रॉन k में आ सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब अगर हमारे पास सेकंड शेल है, जो कि L है, इसमें इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे n इज इक्वल टू 2n स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा? 2 यहाँ पे लिखा, 2 का स्क्वायर 4. So the number of maximum number of electrons which can be accommodated in L shell is 8. L में 8 से कम इलेक्ट्रॉन तो आ सकते हैं, लेकिन 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे. सिमिलरली शेल नंबर 3, जो कि हमारा है m, इसमें n इज इक्वल टू 3 होगा. तो इसमें हम क्या करेंगे? 2n स्क्वायर
n की वैल्यू 3 लगाएंगे, 18. So M shell can accommodate, सॉरी ये यहाँ पे 2, यहाँ पे आएगा 8 और यहाँ पे आएगा 18. मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी अकोमोडेटेड इन दी एम शेल दैट इज़ 18. 18 से कम हो सकते हैं लेकिन 18 से ज़्यादा नहीं होंगे. देन अगर हमने शेल नंबर 4 जिसका क्या नाम है हमारे पास n इज इक्वल टू 4, 2n स्क्वायर (32). So M shell can accommodate 32 इलेक्ट्रॉन्स. 32 से कम हो सकते हैं, 32 से ज़्यादा नहीं हो सकते. सो ये क्वेश्चन भी है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ दी शेल, कि हाउ कैन यू फाइंड आउट दी कैपेसिटी. क्या होती है शेल की कैपेसिटी का मतलब ये है कि एक शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स जो अकोमोडेट हो सकते हैं. दैट इज़ फाइंड आउट बाय द फार्मूला 2n स्क्वायर वेर n इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन. तो इसमें हम शेल नंबर की वैल्यू लगाएंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे तो वी कैन फाइंड आउट दी नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. सो अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें क्या था कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ्स होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, शेल्स भी बोलते हैं. ऑर्बिट्स भी, एनर्जी लेवल्स भी, इलेक्ट्रॉन इनमें प्रेजेंट होते हैं. और जो न्यूक्लियस के करीब सबसे ऑर्बिट या शेल होगा उसकी एनर्जी लोएस्ट होती है, एनर्जी इंक्रीज आउटवर्ड्स फ्रॉम द न्यूक्लियस. शेल नंबर जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम n से, n इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन. फर्स्ट जो शेल है और एनर्जी लेवल है उसका नेम जो है वो k है. देन सेकंड का l, m एंड n एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दैन कैन बी अकोमोडेटेड in the shell is calculated by the formula 2n square. K shell can accommodate 2 electrons, then L shell can accommodate 8 electrons, M shell can accommodate 18 electrons and N shell can accommodate 32 electrons. So अब हम इसको पढ़ेंगे सब शेल्स को, कि सब शेल्स के शेल्स जो हैं they are further subdivided into सब शेल्स. And the n value presents the number of subshells. Subshells. What is subshell? A shell also consists of a subshell, the n value tells the number of subshells ऑफ अ शेल. एक शेल जो शेल्स जो हैं वो फर्दर सब डिवाइड हुए होते हैं सब शेल्स में. एक शेल है उसको फर्दर सब डिवाइड किया जाता है सब शेल में, या वो डिवाइड हुए होते हैं. और सब शेल, एक शेल के कितने सब शेल होंगे, हाउ कैन वी फाइंड आउट, इट इज़ फाइंड आउट बाय दी n वैल्यू. फॉर एग्जांपल अगर n इज इक्वल टू 1 है, यानी कि हमारे पास शेल नंबर 1 है जो कि k है, दिस वन, इट हैज़ 1 सबशेल. क्योंकि इसका शेल नंबर 1 है तो n इज इक्वल टू इसका 1 है, तो इसका सबशेल भी एक ही होगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय s. किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल s से. नाउ सेकेंड शेल जो है इसकी n वैल्यू क्या होती है, n इज इक्वल टू 2, तो इट हैज़ 2 सबशेल्स S एंड P. इसकी
इसके लिए सब शेल्स के लिए हम स्मॉल अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, शेल्स के लिए हमने कैपिटल अल्फ़ाबेट यूज़ किए थे, सब शेल्स के लिए हम स्मॉल अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे। n is equal to 3, it has 3 subshells S, P and D, and if n is equal to 4, it has 4 subshells S, P, D and F। इससे क्या चीज़ हमें समझ आई कि हर शेल जो है वो फर्दर डिवाइड हुआ होता है सब शेल में, और सब शेल, हर शेल के कितने सब शेल होंगे, इट इज़ गिवन बाय इट्स n वैल्यू। अगर वो 1 शेल है तो n इज इक्वल टू 1, इट मीन्स इट हैज़ ओनली 1 सब शेल विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल s। सेकेंड जो शेल है उसके कितने सब शेल्स होंगे, क्योंकि उसकी n वैल्यू 2 है तो उसके 2 सब शेल्स होंगे S और P। थर्ड सब शेल जो है, तो थर्ड शेल जो है उसका n वैल्यू 3 है तो उसके 3 सब शेल्स होंगे S, P एंड D। और जो फोर्थ शेल है उसकी n वैल्यू 4 है तो उसके कितने सब शेल होंगे S, P, D एंड F। अब एक चीज़ जो अमूमन बच्चे कंफ्यूज होते हैं, S यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, हाउ कैन वी टेल दैट दिस S बिलोंग टू दिस फर्स्ट शेल, सेकेंड और थर्ड, तो हम यहाँ पे 1 लिखते हैं। 1 मीन्स ये जो इसका कोफिशिएंट है ये बताता है कि ये इट बिलोंग्स टू फर्स्ट शेल। यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 मीन्स कि इट बिलोंग्स टू सेकेंड शेल। यहाँ P के साथ भी हम 2 लिखेंगे क्योंकि P यहाँ पे भी है। इधर 3S, 3P और 3, ये फोर्थ शेल से बिलोंग करते हैं, 4S, 4P, 4D एंड 4F। ये चीज़ हमें बताती है 2 कि इट बिलोंग्स टू सेकेंड शेल। 3 ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये बताते हैं कि ये S, P और D किससे बिलोंग करते हैं, थर्ड शेल से। और 4 हमें बताता है कि ये बिलोंग करते हैं 4 सब शेल्स। नाउ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन सब शेल्स, वो कितने होते हैं। S सब शेल जो है इट कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, P सब शेल अकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन्स, D सब शेल इट अकोमोडेट 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड F सब शेल इट अकोमोडेट 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपने याद करना है कि S सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होते हैं, 2, P में कितने आएंगे, 6 और D में कितने आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स और F में कितने आएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें मेन जो डेफिनेशंस हैं वो कॉन्सेप्ट है शेल का और सब शेल का। मेन डेफिनेशन जो शॉर्ट में आएगी दैट इज़ शेल। शेल क्या होते हैं, दीज आर दी मेन एनर्जी लेवल और सर्कुलर पाथ्स अराउंड दी न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। in which electrons revolve। अच्छा, ये जो चीज़ है इसके बाद आप बताएंगे कि शेल्स जो हैं दीज आर प्रेजेंटेड बाय कैपिटल अल्फ़ाबेट KLMN and it is given by the shell number is given by n where n is equal to 1, 2, 3। और फिर कि जो शेल विच इज़ नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस दैट हैज़ लोएस्ट एनर्जी और वो हम बताएंगे दैट इज़ K शेल एंड सेकेंड शेल जो है उसकी ज़्यादा होगी K से L की, फिर M की L से ज़्यादा होगी, L और K से, और N की जो है उससे ज़्यादा होगी। अच्छा, इसके बाद जो मैक्सिमम कैपेसिटी शेल की क्या होती है दैट इज़ कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला 2n स्क्वायर वेयर n इज़ दी 1, 2 एंड 3। देन बात करते हैं हम सब शेल की कि ईच शेल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सब शेल एंड सब शेल द नंबर ऑफ द सब शेल दे आर गिवन बाय दी n नंबर और n वैल्यू। और जो n वैल्यू जो है अगर किसी की 1 है यानी कि अगर n इज इक्वल टू 1 तो वो K शेल को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके कितने सब शेल होंगे, 1 सब शेल। सेकेंड शेल के 2 सब शेल्स हैं, थर्ड के 3 और फोर्थ के 4। 1s इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे S से, S और P, फिर S, P एंड D और S, P, D एंड F। ये 1, 2, 3 रिप्रेजेंट करता है
शेल नंबर यानी कि मेन एनर्जी लेवल, और एस और ये जो पी है ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब शेल को रिप्रेजेंट करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि अकोमोडेट हो सकते हैं एस में, दैट इज़ 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये तो शेल और सब शेल का था। अगर आ जाता है कि व्हाट इज़ शेल एंड व्हाट इज़ सब शेल, तो या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शेल एंड सब शेल। शेल आर द मेन एनर्जी लेवल, और उसमें आप 7 एग्जांपल बताएंगे। और सब शेल इज़ दी, सब शेल क्या होता है, ईच शेल इज़ डिवाइडेड इनटू सब शेल। ये आगे क्वेश्चंस आएंगे उसमें भी हम डिस्कस कर लेंगे, और आप एग्जांपल देंगे एस, पी, डी एंड एफ, और जो अकोमोडेट। फिर व्हाट इज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द शेल, वो किससे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ हम यूज़ करते हैं फार्मूला 2n² वेयर n इज़ दी 1, 2, 3 एंड सो ऑन। नाउ कम टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Actually, electronic configuration is the distribution of the electrons in the various shells and subshells according to the energy. Electronic configuration, it is defined as the distribution of electrons in shells and subshells according to the increasing energy. दिस इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि किसी भी एटम की और एलिमेंट की तमाम केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंड करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। सो इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट शेल्स में और सब शेल्स में अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब शेल्स में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, 3 मेन थिंग्स हैं, 3 मेन पॉइंट्स जो कि हमने नोट करनी है। वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in an element के in an atom of an element के इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। देन वी शुड नो दी सीक्वेंस ऑफ शेल्स एंड सबशेल्स। देन maximum capacity of shell and subshell। किसी भी एलिमेंट में अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनको बताने के लिए कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे या उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एक तो कि उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं उसके एटम्स में एलिमेंट के, और सीक्वेंस के पहले कौन सा शेल फिल होगा या कौन सा सब शेल फिल होगा, और तीसरी चीज़ हमें क्या पता होना चाहिए कि मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है शेल की और सब शेल की। देन वी आर एबल टू डिस्ट्रीब्यूट द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल एंड सब शेल। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि किसी भी एलिमेंट की तमाम केमिकल प्रॉपर्टीज़ इस पर बेस करती हैं। वो आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल एंड सबशेल्स अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एनर्जी इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर डेफिनेशन आए तो आपने सिंपल डेफिनेशन लिखनी है, और अगर ये पूछें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किस पे डिपेंड करती है, तो उसके लिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वी मस्ट नो द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड वी मस्ट नो द सीक्वेंस ऑफ द शेल्स एंड सब शेल्स, और फिर मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द शेल। अब अगर हम शेल्स की बात करते हैं
तो सबसे पहले के शेल आता है जो न्यूक्लियस के करीब होता है, के, देन एल, एम एंड एन। दोबारा इसको देख लेते हैं। वह एन इज इक्वल टू के जो है फर्स्ट शेल है, के इज फर्स्ट शेल, देन एल, इसके बाद एल, फिर एम और फिर एन। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एलिमेंट में प्रेजेंट होंगे, जब हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सबसे पहले हमने, चूँकि लोएस्ट एनर्जी लेवल या लोएस्ट एनर्जी किस ऑर्बिट या शेल की होती है, जो न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है, तो के सबसे करीब है, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन्स उसमें लिखेंगे और उसके बाद जो बच जाएंगे वो किस में आएंगे, पहले सबसे पहले इसमें, देन इसमें, फिर इसमें और फिर इसमें। और सब शेल जो है उसमें अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए क्या होगी, चूँकि हम पहले फर्स्ट शेल को फिल करते हैं तो इसका एक सब शेल होता है, दैट इज़ 1s। पहले हम इसको फिल करेंगे, देन इसकी बात होती है जब फर्स्ट शेल फिल हो गया, उसका सब शेल फिल हो गया, देन सेकंड शेल, इसके क्या सब शेल होते हैं, 2s एंड 2p। फिर हम इसको फिल करेंगे। जब ये कम्प्लीटली फिल हो गया, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स बच गए, देन वी कम टू दिस 3s एंड 3p और इसका जो है d होता है। अब इसमें जो है पहले 4s फिल होता है, वो डिटेल्स में चले जाएंगे क्योंकि एनर्जी जो है s ऑर्बिटल की या सब शेल की कम होती है एज़ कम्पेयर टू p एंड d। और उसके बाद जो है ये फोर्थ वाला जो है ये फिल होगा, 4s, 4p, 4d एंड 4f। अब इसमें भी ये 4s पहले चला जाता है, वो डिटेल्स भी हमारी जो बुक में जितना डिस्कस हुआ है वो फर्स्ट 18 एलिमेंट्स का हुआ है, तो हम उसकी जो है बात करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे अभी कि किस तरह से फिलिंग जो है वो होगी। इसके लिए जो है इसको हम, जो एक और तरीका है, बुक में भी डायग्राम बनी हुई है कि अगर n इज़ इक्वल टू 1, n इज़ इक्वल टू 2 और n इज़ इक्वल टू 3 हो तो इसका एक सब शेल है, वो हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। This is 1s, 2, then 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। किस तरह से फिलिंग होगी, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, देन फिर इसमें और फिर इसमें, इस तरह से फिलिंग होगी। सबसे पहले ये फिल होगा, फिर ये फिल होगा, इसके बाद ये फिल होगा, फिर ये फिल होगा, फिर ये होगा एंड सो ऑन। इसको हम ड्रॉ करेंगे अकॉर्डिंग टू दी इंक्रीजिंग एनर्जी जो इनमें फिलिंग होती है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स, जो कि बुक में डिस्कस की हुई है। अच्छा, इसमें एग्जांपल दी हुई है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट, एग्जांपल 2.1, 2.2, 2.3। इसमें बच्चे अमूमन ये इसमें टॉपिक जितना भी हमने पढ़ा है ये मैं आपको इसको एक दफ़ा क्लियर कर दूं, फिर हम आगे चलते हैं। इस टॉपिक में ये देखिए, यहाँ से शुरू हो रहा है, दिस वन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस वन, और ये आगे और ये सब। इसमें जो आपने डेफिनेशन, तीन मेन डेफिनेशन याद करनी है, शेल की, सब शेल की और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। शेल की डेफिनेशन यहाँ पे है, सब शेल की यहाँ पे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की यहाँ दी हुई है। और ये जो तीन यहाँ पे पॉइंट्स बताए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट हमने नोट करने हैं कि वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग द इलेक्ट्रॉन इन दी डिफरेंट शेल्स हमें क्या चीज़ पता होनी चाहिए, ये चीज़ याद करने की। बाकी जस्ट कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने आपको समझाया है, इसको एक दफ़ा अच्छी तरीके से पढ़ें, इसको लेक्चर को देखें तो ये इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद ये जो इधर एग्जांपल्स दी हुई हैं ये याद नहीं करनी, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग है किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेल्स में और सब शेल्स में। अगर ड्रॉ करनी आती है डायग्राम तो आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है जैसे कि ये बनी हुई है, और अगर सिर्फ लिखने के लिए आता है कि सिर्फ लिख दें तो लिखने के लिए भी हम इसको बोर्ड पे करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इसमें जो है
एग्जाम्पल जो है पहली वाली दैट इज़ 2.1 राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट हैविंग 11 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक configuration of an element having 11 electrons। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बता दिए गए हैं, वो 11 है। हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। जो ड्रॉ की हुई डायग्राम, इसमें आप देखिए पहले न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल के एल एम, फिर हम और ड्रॉ कर लेंगे अगर हमें ज़रूरत होगी। दिस इज के शेल, एल शेल और एम। अब सीक्वेंस हमें पता है कि सबसे जो शेल जो है वो नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस दैट इज के, देन एल और एम। हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 11। के में कितने आ सकते हैं? हम पहले पढ़ के आए हैं, के में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 आ सकते हैं। यू जस्ट राइट हेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स, या आप इसको यूँ भी ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पे आप 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ड्रॉ कर लें। एक वहाँ हो गया और एक यहाँ ड्रॉ कर लें। देन एल शेल, के में 2 आ सकते हैं, 11 में से 2 निकल गया, बाकी हमारे पास 9 रह गए। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं? 8। इसको हम 8 इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 और 2 10। अब हमारे पास 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, दैट विल कम इनटू दी एम शेल। अगर इसको हमने यहाँ पे लिखना है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, के शेल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, एम में आएगा 8 और एल में आएगा 1। और जो सब शेल में हम किस तरह से लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो सीक्वेंस है ये आपको हम एक दफ़ा यहाँ दोबारा कर लेते हैं। 1s, सबसे पहले फर्स्ट शेल का सब शेल फिल होता है, देन सेकेंड शेल के सब शेल, देन थर्ड शेल के सब शेल। इसके आगे जो है, अब यहाँ तक हमारे कोर्स में सिलेबस में डिस्कस हुआ है, तो आप इस सीक्वेंस को याद रखें। पहले हम किसको फिल करेंगे? 1s को, फिर 2s को, फिर 2p को, फिर 3s को, फिर 3p को। और s में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2, और p में 6, d और f में, d में 10, f में 14, वो आप याद कर लें। लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं वो जो जितना है उतना मैं आपको इसको मैं बताऊंगी कि अब हमने इसको लिखना है, इसको इन इलेक्ट्रॉन्स को, 11 इलेक्ट्रॉन्स को सब शेल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम कैसे लिखेंगे? 1s, इसका एक सब शेल होता है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसके 2 सब शेल्स होते हैं, 2s एंड 2p, तो ये क्या आ जाएगा? 2s2। और 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 11 में से 2 यहाँ आ गए, 2 और p में कितने आएंगे? 6 और 2 8। ये देखिए, इसको जब हम करते हैं तो इसके इक्वल हो जाते हैं 8, और इसमें m में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इट हैज़ 2 सब शेल्स, उसके दोनों सब शेल फिल हो गए, और इसका एक होता है वो भी सब शेल फिल हो गया। देन हम l पे आते हैं। 8 और 2 10, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया। देन हम लिखेंगे 3s, ये इसमें नेक्स्ट में आ जाएगा, जैसे l में आया है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, तो इसका सब शेल जो है 3s1। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1s2, 2s2 एंड 2p, 6 एंड 3s1। सो ये क्या हो गई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको समझ आ गई है तो कोई भी एलिमेंट, उसका एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता हो तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है लिख सकते हैं, शेल्स में भी, सब शेल्स में भी, और डायग्राम भी बना सकते हैं। इसको आपने याद नहीं करना है, जस्ट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cl नेगेटिव आयन। Cl नेगेटिव आयन। अब फर्स्ट चैप्टर में हमने आयन्स पढ़े थे, और आयन्स में हमने पढ़ा था दीज आर दी एटम ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स विच हैव सम चार्ज ऑन देम, दोज एटम्स आर कॉल्ड आयन्स।
जिसमें कि पॉजिटिव कैटाइंस आइंस हम जो हैं 2 काइंड्स के होते हैं, कैटाइंस एंड एनाइंस। थोड़ा सा इसको रिव्यू कर लेते हैं। कैटाइंस आर दी ions which are formed when an atom loses electron and it gets the positive charge, or anions, these are the atoms, these are the ions which are formed when an atom it gains electron or it gets a negative charge। अब यहाँ पे क्लोराइड आयन की बात हो रही है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, -1 चार्ज है माइनस। इट मीन्स कि जो क्लोरीन एटम है उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसने एक इलेक्ट्रॉन और कहीं से लिया है, सो इसके ऊपर माइनस चार्ज है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि क्लोरीन में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं 17। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Cl माइनस में कितने हो जाएंगे, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो ये हो जाएंगे 18, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हो गया। अब हमने इन 18 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको हम डायग्राम में बना लेते हैं और शेल्स और सब शेल्स में भी कर सकते हैं। ये न्यूक्लियस हो गया, इसके पहला शेल हो गया K, देन L। 18 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन L शेल कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 और 2 10, और बाकी इसमें कितने हैं 18, 10 आ गए हमारे पास, 8 बच के, वो 8 जो है हमारे पास यहाँ आ जाएंगे। सो इन दिस वे इलेक्ट्रॉन्स दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन क्लोराइड नेगेटिव। अब इसको अगर हमने शेल्स में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, K इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 8 एंड M इज इक्वल टू 8। 8 और 8 16, 17 18। अगर हमने सब शेल में लिखना है तो वो सीक्वेंस आप याद रखें, 2 इलेक्ट्रॉन्स 1s2 एंड 2s2 2p 6 और 2 8 9 10, और बाकी हमारे पास कितने बचे 3s2 और 3p, 6 और 7 8 16, नहीं ये तो ज़्यादा हो गए, ठीक है 6 और 2 8, 6 और 6 12 13 14 15 16 17 18, ये 18 जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पूरे हो गए। अब जिसमें ये देखें दिस इट बिलोंग्स टू दिस, और ये जो है ये बिलोंग करता है इसमें, देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स 8 6 और 2 8, और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है इट बिलोंग्स टू थर्ड शेल, इसमें जो है ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सो इन दिस वे वी कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोराइड नेगेटिव। नेक्स्ट है 2.3 an element has 5 electrons in M shell, find out its atomic number। एक एलिमेंट है उसके M शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हमने उसका अटोमिक नंबर फाइंड आउट करना है। व्हाट इज़ अटोमिक नंबर, ये भी हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। अटोमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब जो न्यूट्रल एटम होता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। सो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ उसका अटोमिक नंबर। क्या हमें दिया हुआ है, एन एलिमेंट हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल। An element has 5 electrons in M shell. Find its atomic number. जी, एक एलिमेंट है उसके एम शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, उसका एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना है। अब इसको हम कैसे करेंगे, थर्ड शेल है, इसको यहाँ ड्रॉ भी कर लेते हैं और लिख भी लेते हैं। न्यूक्लियस, दिस इज के एल और एम,
एम शेल में उन्होंने हमें बताया कि 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 5 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर लें, 1 2 3 4 और 5। इसका ये मतलब है कि इसके अंदर वाले जो इंटरनल शेल थे वो कम्प्लीटली फिल्ड है। जब ही बाहर जो इलेक्ट्रॉन बचे वो बाहर वाले में आ गए 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और के में कितने आते हैं? 2। ये इसको हम इधर यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, के में 2, एल में 8 या एम में 5। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपको सीक्वेंस पता है, के होता है सबसे पहला शेल, एल और एम। हमारे जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि 5 इलेक्ट्रॉन्स एम शेल में आपने लिख लिए, इससे पहले एल शेल और के जो है वो कम्प्लीटली फिल होंगे तो एम में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। एल में कितने आ सकते हैं? 8 और के में कितने आ सकते हैं? 2। अब हम इसको काउंट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बनते हैं? 8 और 2 10 और 5 15। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सो हमने बताना क्या है? एटॉमिक नंबर। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट in nucleus of an atom। अब ये कि क्वेश्चन ये कि प्रोटॉन्स कहाँ से आ गए। अब क्या है कि हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम इज़ इक्वल। इसमें इन्होंने हमें ये नहीं बताया, इसमें हमारे पास आयन नहीं है, न्यूट्रल एटम है और उसमें नंबर ऑफ, उसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स and number of electrons are equal in a neutral atom, means having no charge. So its atomic number will be 15। इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 15 होगा। नेक्स्ट जो है हमारी प्रॉब्लम, दैट इज़ आई थिंक ये हो गया जी। अब हमने पढ़नी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट। नाउ यहाँ तक जो है प्रॉब्लम्स हमने की हैं। अब जो अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हमने स्टार्ट में शेल्स पढ़े थे कि शेल क्या होता है। मेन एनर्जी लेवल्स अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, और शेल नंबर जो है दैट इज़ गिवन बाय एन, n इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। और शेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं के एल एम से, और फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ शेल और मैक्सिमम कैपेसिटी इज़ फाइंड आउट बाय 2n²। उसके बाद क्या चीज़ आ गई थी? फिर n इज़ द शेल नंबर। देन सब शेल्स क्या हैं? सब शेल्स आर दी, ईच शेल इज़ डिवाइडेड इनटू सब शेल, और सब n नंबर जो है इट गिव्स दी सब नंबर ऑफ सब शेल्स। और K जो है दैट इज़ फर्स्ट शेल, इट हैज़ 1 सब शेल। सेकेंड शेल इज़ L, इट हैज़ 2 सब शेल्स। K का S होता है और L का S और P। देन थर्ड शेल इट हैज़ 3 सब शेल, S P and D, एंड फोर्थ शेल दैट इज़ N, इट हैज़ 4 सब शेल, S P D and F। और उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं, S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14। और फिर इलेक्ट्रॉन्स, फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन पढ़ी, विच इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल एंड सब शेल अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एनर्जी। और इसके लिए हमें क्या चीज़ पता होनी चाहिए कि हाउ वी कैन डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल्स एंड सब शेल्स। वी मस्ट नो द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम और एलिमेंट। Then we must know the sequence of the shells and the subshells, and third one that maximum capacity of the shells and subshells. Then we are able to distribute the electrons in different shells and subshells. And first of जब distribution करते हैं तो जो lowest energy वाला shell होता है उसको हम पहले fill करते हैं और subshell को, और जो nucleus के करीब तरीन shell होता है that is lowest in energy, और जब nucleus से बाहर की तरफ आते हैं तो shells की energy increase होती जाती है। इससे related हमने problems की। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इसको बुक से अच्छी तरह करें। जो लर्निंग की चीज़ है उसमें 3 डेफिनेशंस हैं, शेल, सब शेल्स एंड
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बाकी कॉन्सेप्ट है जो कि अगर आ जाए कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो है फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। जब तक अल्लाह हाफ़िज़।